शांति। सत्यम शिवम सुंदरम सच्चित आनंद स्वरूप सत श्री अकाल मूर्त परम पिता परमात्मा की परम प्रिय संतान, मेरे प्रिय भाइयों तथा बहनों, आज की मुरली मंथन से पूर्व एक बाबा का मधुर गीत सुनते हैं। आज चेतना के पट खोलो, आज चेतना के पट खोलो, प्रभु प्रेम किरण को आने दो। दो पल ध्यान धरो शिव का, जीवन बगिया मुस्काने दो। आज चेतना के पट खोलो, खुद में जो उलझा रह जाए, काम किसी के न आए। वे जीना भी क्या जीना है, जो खुद में जिए और मर जाए। रहे द्वार दया का सदा ही खुला, रहे द्वार दया का सदा ही खुला, औरों का भला हो जाने दो। आज चेतना के पट खोलो, प्रभु प्रेम किरण को आने दो। प्रभु प्रेम किरण को आने दो। बहुत ही प्यारा गीत है। आज चेतना के पट खोलो, प्रभु प्रेम किरण को आने दो। चेतना का पट खुलेगा तभी प्रभु की प्रेम की किरण, प्रभु की आनंद की किरण भीतर प्रवेश होगी। और जब उस परमपिता परमात्मा सत्यम शिवम सुंदरम का ध्यान धरेंगे तो जीवन की बगिया मुस्का जाएगी। बहुत ही भावपूर्ण, बहुत ही सुंदर गीत यश जी ने गाया। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी मुरली मंथन सुनते हैं। बाबा कहते हैं, बच्चे हर परिस्थिति में सदा खुश रहना है। खुशी जैसी खुराक नहीं, गम जैसा रोग नहीं। लेकिन प्रश्न उठता है कि हर परिस्थिति में प्रसन्न कौन रह सकता है, खुश कौन रह सकता है? खुश वही रह सकता है जो हर परिस्थिति को एक्सेप्ट करता है। पंजाबी में कहते हैं, उसे खिड़े मत्थे स्वीकार करता है तथा ये पॉजिटिव सोच, सकारात्मक सोच रखता है कि वट एवर हैपन्स इज हैपन्स फॉर द गुड। जो होगा बहुत अच्छा होगा, जो होगा बहुत अच्छा होगा। God must be having a better plan for me, a wonderful plan for me. बरेली में हम योगी जी के पास रहते थे, हृदय नारायण योगी जी। वो भी एक इसी भाव को और एक और ढंग से कहा करते थे। वो कहते थे, बेहतर ना होता तो हुआ ही ना होता,
बेहतर ना होता तो हुआ ही नहीं होता। इस सृष्टि ड्रामा में जो भी हो रहा है किन्हीं नियमों के तहत हो रहा है। काज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, कार्य कारण का सिद्धांत, लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन, क्रिया और प्रतिक्रिया का नियम यहाँ काम कर रहा है। यहाँ एट रैंडम कुछ नहीं हो रहा है। यदि मुझे सजा की फीलिंग हो रही है, पीड़ा हो रही है, तो वो ऋण उतर रहा है। मैंने जरूर कुछ रॉन्ग एक्ट किया होगा, लेकिन भाव क्या रखना है कि जो मेरी सजा थी वो ऋण के रूप में उतर रहा है। और एक दिन जैसे किसी को सजा मिलती है तो कुछ काल के बाद वो मुक्त हो जाता है। ये कुछ दिन कुछ महीनों की सजा है, इसके बाद जरूर सुनहरी सुबह आएगी, मैं इन सब दुखों से मुक्त हो जाऊंगा। लेकिन भगवान के पास अल्टरनेट ऑप्शन भी है। वो कहता है दुख भोगने से बचना चाहते हो तो मुझे याद करो। जो सुख को चाहे सदा शरण राम की ले। अगर तू सुख सदा चाहता है, खुशी चाहता है, तो प्रभु की शरण में चला जा। वो सर्वशक्तिवान तुम्हें सब दुखों से मुक्त कर देगा, तुम्हारी पीड़ाओं को हर लेगा। इसलिए उसको हरि कहते हैं। हर नए सृजन के पीछे, हर नए सृजन के लिए कुछ पीड़ा से तो गुजरना ही पड़ता है। परिस्थितियां आती हैं हमें निखारने के लिए, हमें सुधारने के लिए, हमें मांझने के लिए, ताकि हम चमक कर निकले। पत्थर पर जब तक हथौड़े नहीं पड़ते, छेनी से व्यर्थ के अंश अलग नहीं किए जाते, वो पूजने लायक मूर्ति नहीं बन सकती। भगवान भी जिसे पूजने लायक बनाना चाहता है, उसको परिस्थितियों के हथौड़े अवश्य देता है। जो परिस्थितियों को स्ट्रांग विल पावर से झेल लेते हैं, वो शंकर बन जाते हैं। जो कमजोर रह जाते हैं, जो पत्थर कमजोर रह जाता है, वो कंकर कंकर हो जाता है। हम सबको मिलकर इस दुनिया को स्वर्ग बनाना है। बहुत सुंदर खूबसूरत दुनिया बनाना है। कैसे बनेगी ये खूबसूरत दुनिया? जब हम में स्पिरिचुअलिटी एंड मटेरियलिज्म का संतुलन होगा, बाह्य प्रॉस्पेरिटी भी होगी और भीतर की प्रॉस्पेरिटी भी होगी। भीतर से भी संपन्न होंगे, बाहर से भी संपन्न होंगे। पॉवर्टी नहीं, प्रॉस्पेरिटी। साइंस और साइलेंस का बैलेंस होगा। केवल हम साइंस के साधनों के पीछे नहीं जाएंगे, लेकिन हमारा चित्त भी शांत होगा। फिजिकल हेल्थ एंड इमोशनल हेल्थ का बैलेंस होगा। बिना इनर इंजीनियरिंग के इस संसार को स्वर्ग नहीं बना सकते। बाहर के इंजीनियर तो बहुत मिल जाते हैं, लेकिन भीतर जो थॉट्स की इंजीनियरिंग है वो हमें सीखनी होगी मेडिटेशन के द्वारा। तभी ये दुनिया बहुत खूबसूरत रंग बिरंगी दुनिया, सतरंगी दुनिया, स्वर्गिक दुनिया बन जाएगी। बाबा ने कहा बच्चों को श्रेष्ठ गुण धारण करने, मधुरता, नम्रता, धैर्यता, हर्षित मुक्ता, अंतर्मुक्ता, सहनशीलता, पवित्रता, स्नेहशीलता आदि गुणों को धारण करना है। हमारे मैनर्स बहुत अच्छे होने चाहिए। चाल चलन, कैरेक्टर देवताओं जैसा श्रेष्ठ होना चाहिए। मुख से सदैव ज्ञान रतन निकलने चाहिए। फिर बाबा ने कहा आध्यात्मिक ज्ञान सर्वधर्म वालों के लिए है। स्वयं को आत्मा समझकर परम पिता परमात्मा को याद करना है। देह से ऊपर उठना है, पांच तत्वों से ऊपर उठना है। हम जड़ तत्व नहीं है, चैतन्य आत्मा है। सबसे बड़ा ये काम है दुनिया का
एक प्रभु की याद, इससे बड़ा कोई काम नहीं। अवर काज तेरे किते न काम, मिल साध संगत पज केवल नाम। सभी धर्म वाले एक आवाज में उद्घोष कर रहे हैं कि एक परम पिता परमात्मा जो सत्यम शिवम सुंदरम है, जो सच्चिदानंद स्वरूप है, जो सत श्री अकाल मूर्त, उस परम पिता परमात्मा को इस दुनिया में क्रियाकलाप करते हुए भी याद करो। जैसे पतिव्रता स्त्री भोजन बनाते समय भी, हर काम करते समय भी बुद्धि में अपने पति को याद करती है, ऐसे हमें भी बुद्धि में उस परम पिता परमात्मा को क्रियाकलाप करते हुए भी याद करना है। राजयोग का अभ्यास मन एकाग्र करके करना है। इससे आत्म बल बढ़ेगा तथा विकर्म विनाश हो जाएंगे। जब भी किसी को ज्ञान सुनाओ, बाबा ने कहा, पहले शिव पिता को याद करना है। उससे क्या लाभ होगा? आपकी वाणी में जौहर आ जाएगा, पावर आ जाएगी, शक्ति आ जाएगी। आपकी वाणी तीर की तरह लगेगी, जिससे वो आत्मा घायल हो जाएगी परमात्मा के लिए। याद से ही आत्मा कंचन बनेगी। आत्मा कंचन होगी तो देह भी कंचन मिलेगी, बहुत सुंदर दैवी शरीर मिलेंगे। आज का वरदान, पुरानी देह और पुरानी दुनिया को भूलने वाले बाबा के दिल तख्त नशीन भाव। भगवान के दिल में कौन रहते हैं? भगवान के दिल तख्त नशीन कौन बनते हैं? जो इस पुरानी दुनिया, पुरानी देह और अपनी इस पुरानी दुनिया को भूले हुए। संगम युगी श्रेष्ठ आत्माओं का स्थान है ही बाबा का दिल तख्त। ये इतना विशाल तख्त है, बाबा का जो दिल तख्त है इतना विशाल है, जो चलो फिरो खाओ पियो सो, लेकिन सदा तख्त नशीन रह सकते हो। जो बच्चे सदा भगवान के दिल तख्त नशीन रहते हैं, वो पुरानी देह व देह की दुनिया से विस्मृत रहते हैं। वो इस दुनिया को, देह को धीरे धीरे भूल जाते हैं। इसे देखते हुए भी नहीं देखते कि उनकी दृष्टि में एक परमात्मा ही रहता है। आज का स्लोगन है, हद के नाम मान शान के पीछे दौड़ लगाना, अर्थात परछाई के पीछे पड़ना। क्योंकि योगी का सबसे बड़ा शत्रु कौन सा है? वो है, फिर अगर उसके भीतर नाम की कामना है, मान की कामना है, शान की कामना है, मैं लोगों को दिखाऊं दूं, ये भी अहम है। कई बार सतोगुणी अहम भी बांध लेता है। इसलिए नाम मान शान के पीछे दौड़ नहीं लगाने। सोने की जंजीरें तो हम तोड़ लेते हैं, मोटे मोटे रिश्ते तोड़ लेते हैं, लेकिन लोहे की जंजीरें तो हम तोड़ लेते हैं, लेकिन सोने की जो जंजीरें हैं उनमें हम बंध जाते हैं। तो तमोगुण से तो मुक्त हो जाते हैं, लेकिन सतोगुण में कई बार फंस जाते हैं। सतोगुणी अहम भी बांधने वाला है, उससे भी मोक्ष पाना है। नाम शान, नाम मान शान के पीछे नहीं दौड़ना। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलद बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सदा रहो हंसते कहीं नहीं फंसते बन जाओ फरिश्ते बांध लो अपने बसते चलो प्रभु के रास्ते। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। बोल साचे दरबार की जय। ओम शांति शांति शांति।
समस्तलोका सुखिनो भवन्तु। समस्तलोका सुखिनो भवन्तु। समस्तलोका सुखिनो भवन्तु।